Hello everyone. So till now we have done our chapter number 2. बस एक क्वेश्चन रह गया था हमारा. आई होप आपने ट्राई भी किया होगा, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. और इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो आपको ये चैप्टर रिवाइज करना है एंड इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड नेक्स्ट डे मतलब टुमारो आई विल सेंड यू एन असाइनमेंट एंड यू ऑल हैव टू डू दैट असाइनमेंट इन योर नोटबुक. जो भी आपने इस टाइम पे नोटबुक लगा रखी है या शीट्स पे आप जहाँ पे भी करोगे, उस असाइनमेंट को सॉल्व करके आपको उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करके मुझे सेंड करनी है. आप यहाँ से जो मैसेज वाला सेक्शन है, ई फीडबैक सेक्शन है या कोई और सेक्शन है, वहाँ पे फाइल अटैच करके मुझे सेंड कर सकते हैं UDT ऐप में, या फिर आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. ठीक है, फिर वो असाइनमेंट चेक करके जो भी आपकी मिस्टेक्स होंगी या डाउट्स होंगे किसी बच्चे के, तो वो हम नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.3. See, this is your exercise 2.3 and this is the last question of the exercise 2.3, question number 5. और इसके अलावा जितने क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं. ठीक है, अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन ई फीडबैक सेक्शन ऑफ द UDT ऐप. ठीक है, तो गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px क्या होता है, हम डिविडेंड को px से डिनोट करते हैं, gx को डिवाइजर से, qx इज क्वोशेंट एंड rx इज रिमाइंडर. तो इन चारों में से हमें एग्जाम्पल देने हैं विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम. हमें ऐसे पोलिनोमियल्स के एग्जाम्पल देने हैं जो px, qx, gx या rx बन सकते हैं, जो कि डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करें. प्लस नंबर 1, एक ऐसा पोलिनोमियल लेना है हमें कि px और qx की डिग्री सेम आ जाए. तो ऐसे px, gx हम क्या लें कि जब हम px को gx से डिवाइड करेंगे तो px की डिग्री वही आए जो qx की डिग्री है. ठीक है, तो solution, we can take let px is equal to 5x square plus 10x plus 20. ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एंड हेयर डिग्री ऑफ px कितनी है, 2 है. ठीक है, x की हाईएस्ट पावर जो होती है वो होती है डिग्री. ठीक है, तो अब हमें gx सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो gx हम क्या लें. ठीक है, तो सच डैट जब आप px को gx से डिवाइड करेंगे तो जो आपका qx आएगा उसकी जो डिग्री आएगी वो डिग्री भी कितनी होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए. ठीक है, हमें ऐसा एग्जांपल क्रिएट करना है. तो ये तो मैंने एक एग्जांपल क्रिएट कर रही हूँ. आप अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं और आप एक ही क्वेश्चन पे बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं. ठीक है, तो लेट gx इज इक्वल टू आई एम टेकिंग 5. ओके, विच इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. क्या है ये, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है. ठीक है, तो इफ़ यू डिवाइड px बाय gx, तो 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको. ये तो लॉन्ग डिवीजन से नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. आप लॉन्ग डिवीजन से आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ. px अपॉन gx लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं. ठीक है, तो px बाई gx इज 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20 ओवर 5. और ऊपर देखो न्यूमरेटर में से 5 कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अपॉन 5 से 5 कैंसिल हो गया. तो योर आंसर इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 विच इज़ योर qx. क्योंकि ये इसका फैक्टर है, पूरा पूरा चला गया, तो रिमाइंडर विल बी 0. और यू कैन ट्राई इट हेयर. सी 5x स्क्वायर है, 5 है, ये लाने के लिए आप पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर. ठीक है, माइनस ये कैंसिल, ऊपर से 10x और 20 आएगा. देन यू विल मल्टीप्लाई बाय 2x, सो यू विल गेट 10x. दिस विल कैंसिल, अगेन 20 है, 20 लाने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल एंड योर रिमाइंडर इज 0. ठीक है, तो ये आ गया आपका qx. ठीक है, तो qx है एंड सी डिग्री ऑफ qx कितनी है, यहाँ पर डिग्री ऑफ qx भी 2 है. तो हमने px की डिग्री भी कितनी ली थी, 2, और qx की डिग्री भी कितनी आ गई, 2. आप ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आप
क्वाड्रेटिक ही ले सकते हैं, आप कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल भी ले सकते हैं, और एक ऐसा फिर आपको जी सोचना पड़ेगा सच डैट जब आप जी से उसको डिवाइड करेंगे तो अगर क्यूबिक लिया है तो जो क्वोशंट आएगा उसकी डिग्री भी सेम आए, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है मेरे इस एग्जांपल में रिमाइंडर 0 आ गया, आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे हो सकता है रिमाइंडर 0 ना आए, बट जो क्यू एक्स आएगा उसकी और पी एक्स की डिग्री सेम आ जाए। सो देयरफॉर डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ठीक है। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 5th क्वेश्चन। नाउ सेकेंड पार्ट, इन सेकेंड पार्ट आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है सच डैट डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। आपको पी एक्स और जी एक्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं सच डैट जो आपका क्वोशंट है और रिमाइंडर है दोनों की सेम डिग्री आ जाए, ठीक है। तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स एंड योर जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो इफ़ यू डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स, जब आप एक्स क्यूब प्लस एक्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक्स आएगा, सो एक्स क्यूब एंड माइनस करेंगे तो यू विल गेट एक्स। सो योर क्वोशंट इज एक्स एंड योर रिमाइंडर इज एक्स, तो क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स and Rx is equal to x, and C degree of Qx is equal to 1 and degree of Rx is also 1, therefore degree of Qx is equal to degree of Rx, ठीक है। तो आप और भी कोई एग्जांपल बना सकते हैं, बट आपकी जो हो सकता है मेरे यहाँ पे दोनों की डिग्री 1 आई है, आप कोई और एग्जांपल बनाए उसमें दोनों की डिग्री 2 आ जाए, या यहाँ पे तो देखो मेरे पॉलिनोमियल भी सेम आ गए हैं, हो सकता है यहाँ पे 2x आ जाता, आप कोई और एग्जांपल लेते 2x + 3 आ जाता सपोज, तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 1 होती, लीनियर होता, और ये भी लीनियर है, ठीक है। एंड इन द थर्ड पार्ट you have to give an example where degree of Rx is 0, जो आपका रिमाइंडर है उसकी डिग्री 0 आनी चाहिए। डिग्री 0 किसकी होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। दिस इम्प्लाइज Rx शुड बी अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है Px और Gx के लिए कि जो आपका रिमाइंडर है वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाए। तो आई एम टेकिंग Px as x cube plus 1 and Gx as x square. So if you divide Px by Gx, sorry, x square, so you will get x here, x cube. So this is your quotient and this is your remainder. So your remainder is equal to 1, which is a constant polynomial. 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 into x to the power 0. x to the power 0 1 होता है, तो 1 into 1 1 ही आगे हम लिख सकते हैं। तो which is of degree 0. This implies degree of Rx is 0. ठीक है। तो this was your exercise 2.3 and now you have to practice the questions, every example and every exercise question of this chapter, and after that tomorrow I will send you an assignment। तो आपको वो असाइनमेंट सॉल्व करना है, ठीक है, एट योर ओन। और उस असाइनमेंट में मैंने कुछ क्वेश्चन के आंसर्स भी मेंशन किए हैं ताकि आप आंसर चेक कर सकें, और स्टिल किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, क्वेरी है, तो वो मुझसे पूछ सकता है, या किसी टॉपिक में भी है तो आप मुझे फीडबैक सेक्शन में अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम वो क्वेरीज लेके उनके सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।